एक आदमी जुए की 3 बाजियां खेलने के बाद अपने पास प्रारंभिक धन का आधा धन ही पाता। जुए के शर्त अनुसार यदि वह प्रत्येक बाजी जीतता है तो उसे 100 रुपये मिलेंगे, परंतु उसे अपने कुल धन का 50% धन वापस जुए में जमा करना होगा। यदि यदि वह तीनों ही बाजियां जीत जाता है तो प्रारंभ में उसका धन ज्ञात करें। माना प्रारंभ में धन धन 100 रुपया है। तो देखिए, बोलता है एक आदमी जुए की 3 बाजियां खेलता है तो पहले 100 रुपये लगा के खेलते हैं। प्रत्येक बाजी जीतने के बाद उसे 100 रुपये मिलते हैं। तो 100 रुपये लगा के खेलना शुरू किया है तो अगर पहले प्रथम बाजी वो जीतता है तो x प्लस 100 रुपये से और मिलेगा, 100 x प्लस 100 रुपये मिलेगा। तो ये बोलता है कि टोटल धन का उसे 50% धन फिर उसे जुए में वापस करना होता है, मतलब खेल के लिए लगाना होता है। तो टोटल धन इतना जीत लिया प्रथम बाजी में, तो इसका 50% इसको फिर जुए में लगाना होगा, 1/2। अब फिर दूसरा बाजी खेलेगा, फिर इतना धन का फिर दूसरा बाजी खेलेगा, फिर इसको 100 रुपये मिलेगा। तो फिर इसे 50% धन अपने जुए में जमा करना होगा, फिर इसे 100 रुपये मिलेगा। टोटल धन इतना जमा किया दूसरी बाजी में, तो फिर इसे 100 रुपये मिलेगा। और फिर ये 50% जुए में जमा करेगा। 3 बाजी खेल चुका है तो बोला 3 बाजी जीतने के बाद उसे प्रारंभिक धन का आधा धन ही पाता है। तो आधा धन कितना है, x/2 बराबर। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है एक आदमी जुए की 3 बाजियां खेलने के बाद अपने पास प्रारंभिक धन का आधा धन ही पाता है। 3 बाजी खेला तो आधा प्रारंभिक धन का आधा धन पाता है। सॉल्व कीजिए। देखिए 2 कट गया है, इधर से कितना होगा, x/2 प्लस 50 प्लस 100 1/2। तो इधर से कर दिए कितना है, x/4 प्लस 100 और 50 150 हो जाएगा। और 2 से भागा देंगे कितना होगा, 75 प्लस 100। इतना बराबर कितना है, x है। इधर भी बराबर देखिए x है। तो आप सॉल्व कर दीजिए। इधर ला दीजिए कितना होगा, x/4 बराबर कितना हो जाएगा, 175। देखिए तो कितना हो जाएगा, 3x/4 बराबर 175। तो 3 से काट दीजिए, कितना हो गया, 3×5 = 15, 3×5 = 15, बचा कितना है, 2। 175 है तो 3 से कट जाना चाहिए, 3×5 = 15 और 3 से नहीं कटेगा, सॉरी 3 से कट भी नहीं करेगा, हम गलत कर दिए हैं, सॉरी 3 से नहीं कटेगा। 3x/4 बराबर 175। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 से चल जाएगा गुना में, 175 × 4 हो जाएगा आपका 5×20 17×68 700/3। x बराबर कितना हो जाएगा, 700/3 टोटल पूंजी में आ गया।
देखिए क्वेश्चन बोलता है कि एक आदमी जुए की 3 बाजियां खेलने के बाद अपने पास प्रारंभिक धन का आधा धन ही पाता है। जुए के शर्त अनुसार यदि वह प्रत्येक बाजी जीतता है तो उसे 100 रुपये मिलेंगे, परंतु उसे अपने कुल धन का 50% धन वापस जमा करना होगा। देखिए मान ली मेरा प्रारंभिक धन है 100 रुपया, तो हम जुए 100 रुपये लगा के खेलें तो प्रथम बाजी हम जीत लिए हैं तो 100 रुपया प्लस 100 मिलेगा, तो उसका फिर 50% जुए में जमा करना होता है। तो 50% 1/2 भाग हम जुए में जमा कर दें, बचा कितना मेरे पास 50%। तो फिर अब दूसरा बाजी खेलेंगे तो फिर 50% जितना जमा किए हैं हम टोटल इतना का फिर 100 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा। फिर दूसरा बाजी हम जीत गए हैं तो फिर 100 रुपया एक्स्ट्रा इसमें दे दिए हैं, तो फिर टोटल का 50% जमा कर दिए। फिर ब्रैकेट में लेके हम देखिए 50% जुए में जमा कर दिए। अब तीसरा पारी में आते हैं, फिर 100 रुपये दूसरा पारी में मिलेगा, तीसरा पारी खेलेंगे फिर 100 रुपये मिलेगा, फिर 50% जुए में जमा कर देते हैं। तो तीसरे पारी में टोटल इस तरह से तीनों बाजी जीतने के बाद प्रारंभिक धन का आधा धन ही पाता है, क्वेश्चन बोल रहा है। तो सॉल्व कर दिए, समीकरण मेरा हो गया। एक परीक्षा में 40% छात्र गणित में फेल हुए, 30% छात्र हिंदी में फेल हुए, 50% छात्र इंग्लिश में फेल हुए। यदि 25% छात्र गणित व इंग्लिश में फेल हुए तो 15% छात्र इंग्लिश व हिंदी में फेल हुए और 22% छात्र हिंदी व गणित में फेल हुए। यदि 13% छात्र तीनों विषय में फेल हुए तो तीनों विषयों में पास हुए छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए डायग्राम बना दीजिए इसका। मान लीजिए मेरा है गणित, जी सूचित कर देते हैं, और गणित में फेल हुए और हिंदी ऐसे सूचित कर देते हैं, इंग्लिश 3 विषय है फेल से बनाते हैं हम लोग क्वेश्चन। टोटल इसमें देखिए 40% फेल हुए, इसमें टोटल 30% फेल हुए और इसमें टोटल 50% फेल हुए। 13% देखिए तीनों विषय में फेल हुए, तो 13% तीनों विषय में रख दीजिए। 13% मेरा फेल हुआ है तीनों विषय में, तीनों का अंदर है। देखिए 15% छात्र इंग्लिश व हिंदी में फेल हुए। देखिए इंग्लिश और हिंदी, देखिए इधर इंग्लिश और हिंदी है तो इधर में आएगा 15%। 13% छात्र तो तीनों विषय में फेल हुए, 2% और दीजिए तो क्या 15% हो गया। तीनों विषय में अगर लेंगे दोनों में तो 15% हो जाएगा इंग्लिश व हिंदी में। 25% छात्र गणित व इंग्लिश में फेल हुए, 25% गणित व इंग्लिश, गणित और इंग्लिश देखिए इधर है। 13% हो गया तो 12% और दे दीजिए इसको, तो टोटल 25% छात्र हो जाएगा कितना गणित और इंग्लिश में। अब देखिए 22% छात्र हिंदी व गणित में फेल हुए, हिंदी व गणित में 22%। 13% छात्र तो है ही है, 22% छात्र तो कितना देना होगा 7, 2, 9% और देना होगा। 9% और दे देते कितना हुआ, दोनों फेल हो गए ना, टोटल 22% पुर गया है। और तीसरा विषय में भी टोटल पुर गया। अब बचा देखिए कितना इधर 12, 13, 25, 25, 5, 30, 4, 34, 6% बचा है। टोटल 40% में रहा। और इधर देखिए कितना है 15, 5, 20, 4, 24, 30%, 24 हो गया तो बचा इसका 6% बचा है। इंग्लिश में देखिए 12%, 13%, 25%, 27% बचा है कितना 50% टोटल है, 27 हो गया है तो बचा कितना 27%। ये वो मेरा फाइल का डायग्राम, FL फाइल का डायग्राम। देखिए टोटल विषय में ओनली अगर पूछा जाए कि ओनली गणित और ओनली हिंदी और ओनली इंग्लिश में फेल हुए छात्रों की संख्या टोटल कितना है 6 + 6 + 27। टोटल एक विषय में फेल होने वाले छात्र, 2 विषय में पूछा जाए तो कितना हो जाएगा 12 + 2 +
9, दो दो विषय में फेल हो रहा है छात्रों की संख्या। यार देखिए तीसरा, तीनों विषय में फेल हुए छात्रों की संख्या, तीनों विषय में देखिए 13% तीनों विषय में है, तो 13 मेरा तीनों विषय में फेल हुए छात्रों की संख्या। टोटल जोड़ दीजिए, देखिए 612 और 27 कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिए, 3 2 5 का 5 और 1 3, 35 हो जाएगा। 12 2 14 और 5 4 18, 18 2 20 23 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। टोटल जोड़िए, 3 3 6 5 11 के 1, 3 2 5 1 6 7, 71% छात्र फेल हुए हैं। टोटल 71% छात्र फेल हुए हैं। तो पास होने वाले छात्रों की संख्या कितना हो जाएगा, 100 में से घटा दीजिए, 100 में से अगर 71 घटा दीजिएगा तो टोटल मेरा पास होने वाले छात्रों की संख्या निकल जाएगा 29%। टोटल पास हुए हैं। और टोटल फेल छात्रों की संख्या कितना है, 71%। और पूछा है मेरा कितना, तो विषयों में तीनों विषय में पास हुए छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो तीनों विषय में टोटल 29% छात्र पास हुए।